अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मार्केट चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। आज 27 नवंबर 2025 जुमेरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर से बड़ी ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई, जिसने इंडेक्स को एक नई रिकॉर्ड सतह की जानिब धकेल दिया है। आज का सेशन 1,65,000 की नफसियाती हद से ज़्यादा जो ऊपर की जानिब बंद होता हुआ हमें नजर आया। सरमायाकारों का एतमाद किस तरह से बहाल हुआ, क्या सिचुएशन रही, आज रुपए की कारकर्दगी किस तरह से नजर आई और किन सेक्टर्स ने आज मार्केट को लीड किया, तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त टाइमली मिलती रहे। आज के एसी 100 इंडेक्स तेजी की एक मजबूत लहर पर सवार होता हुआ हमें नजर आया और 2184.78 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,65,373.31 की सतह पर यह बंद होता है, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। ये इजाफा जी 1.34% रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स की ये मजबूत कारकर्दगी अब बहुत अच्छे से क्लियरली हमें जाहिर करती हुई नजर आ रही है कि मार्केट ने गुज़िश्ता कुछ दिनों की सुस्ती को अब मुकम्मल तौर पे जो है झटक दिया है और कामयाबी से हमें बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज मार्केट में कुल जो है 498.36 मिलियन शेयर्स का कारोबार होता हुआ नजर आया, जिसकी मालियत की अगर हम बात करें तो मालियाती कदर जो है वो 3.59 अरब रुपए रही। मजबूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर जो है वो 18.744 ट्रिलियन तक जा पहुंची है। ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट रहा और इसने मार्केट को एक बड़ी स्टेबिलिटी जो है वो दिखाती हुई नजर आई। अगर हम मार्केट में इस तेज़ी की बुनियादी वजूहात के हवाले से बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है मुल्की मईशत के हवाले से बढ़ता हुआ मस्बत रुझान है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका बड़े अरसे से इंतजार किया जा रहा था। रुपए की पोजीशन, पाकिस्तानी रुपए की अगर हम बात करें तो भाई उसने अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर को निस्बतन जो है वो मुस्तहकम रखा और जो इंटरबैंक है उसने 280.55 रुपए पर ये बंद होता है, जो कि पिछले दिन की निस्बत जो है वो 280.56 रुपए की बंदिश के मुकाबले में मामूली बेहतरी है, लेकिन ये डेवलपमेंट तो है। अब स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद जो है वो 11% पर बरकरार रखने के फैसले पर भी तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए ये इसको साजगार समझा जा रहा है कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर समझा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सरमायाकारी के वादे, अगर हम चीन के हवाले से बात करें CPEC फेज़ 2 की, तो इसके तहत ज़राअत और सनत में नए जो सरमायाकारी शुरू हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा वादे किए गए हैं और इन वादे और पाकिस्तान की तरफ से सरमायाकारी का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर किए जाने में एक मस्बत और पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट समझा जा रहा है और इस पर हुकूमती इक़दामात ने सरमायाकारों के एतमाद में काफ़ी हद तक इजाफा किया है, जिसका लोगों को पहले से बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार था, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं होती हुई नजर आ रही हैं। इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से अगर हम बात करें तो जो ईरान के सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की और खत्ते में जो सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने पर जोर देने की खबर थी, उसने भी एक मस्बत जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर है इसमें एक अहम तरीन चीज़ हमें ये फैक्टर नज़र आया। इसने काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल भी किया, इसने काफ़ी चीज़ों पर एक मस्बत असरात भी मुरतब किए हैं। और अब बात कर लेते हैं गेनर्स और लूजर्स के हवाले से, तो आज 484 फाल कंपनियों में से तकरीबन 289 के शेयर्स बढ़ते हैं, 152 गिरते हैं, जबकि 43 में कोई भी तब्दीली नहीं आती। जहाँ पे वो खड़े थे वहीं पे वो हमें खड़े नजर आए हैं। बड़े गेनर्स की अगर हम बात करें तो तेज़ी की लहर में सबसे ज़्यादा PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रहा, जिसके शेयर्स में 1,279.13 रुपए का बड़ा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड के शेयर्स में 52.41 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगर हम बात कर लेते हैं टर्न ओवर लीडर्स के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा कारोबारी हजम जो है वो दो स्टील्स लिमिटेड में देखने में आया, जहां पर 48.39 मिलियन शेयर्स का तबादला होता है। इसके बाद नंबर आता है वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम का और फिर बीको स्टील लिमिटेड भी नुमाया नजर आया। अगर हम तकनीकी नुक्ते नज़र से बात करें तो KSE 100 इंडेक्स ने आज एक मजबूत तरीन ब्रेकआउट किया है। फौरी तौर पे इंडेक्स को जो है 1,65,611 पॉइंट्स की सतह पर एक मज़ामत का सामना नजर आया, जो आज की इंट्राडे हाई थी। अगर जो है मार्केट इस सतह से ऊपर बरकरार रहती है तो जो अगला हदफ है वो साबिका रिकॉर्ड, यानी कि तकरीबन साबिका रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताती चलूँ तो 1,59,988 पॉइंट्स की जानिब हो सकता है। इंडेक्स के लिए पहला मजबूत सपोर्ट लेवल अब 1,63,509 पॉइंट्स पर मुंतकिल हो चुका है, जबकि अहम तरीन सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो 1,63,188 पॉइंट्स है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ की क्लोजिंग थी।
मार्केट का जो मजमूई सेंटिमेंट है वो हमें आज मजबूती से बुलिश की जानिब माइल रहा और सरमायाकार बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की पैदावार में कमी और खित्ते में जो इस्तेहकाम है इसकी कोशिशों को इंतहाई मस्बत ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। आइंदा अहम पॉइंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो फिलहाल 27 नवंबर के बाद जो है अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त या मुआशी या कॉर्पोरेट खबर तो नहीं है, लेकिन सरमायाकार जो हैं उनको आंखें खोल के रखनी है। उनकी नज़रें आने वाले दिनों में जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और जो हुकूमत कर्ज़ों के जारी होने वाले जो भी अदाद-ओ-शुमार हैं इस पर उनको मरकूज़ रखनी चाहिए। ये आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है उनके लिए। इस हफ्ते अगर हम मार्केट की बात करें तो वो अपनी ताकत का भरपूर मुज़ाहिरा कर रही है, जो कि बड़ा खुशाइंद है। अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। जाने से पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। साथ साथ बेल के आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि जितनी वीडियोस हम बना रहे हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अपनी कीमती राय भी ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।